थ्रेड्स क्या होते हैं, यहां हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रेड की, और जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग के हम थ्रेड्स क्रिएट करते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिएगा कि थ्रेड और प्रोसेस और प्रोग्राम में अंतर क्या होता है। यहां पर देखिए, ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसमें आपको बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये पूरा एक प्रोग्राम है। तो ये जो प्रोग्राम है, जब इसको आप रन कराएंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे, और ये जाएगा प्रोसेसर पे, यानी कोई माइक्रो प्रोसेसर या किसी प्रोसेसर पे जब ये रन करना शुरू होगा तो ये बन जाएगा प्रोसेस। क्या बन जाएगा? प्रोसेस। तो प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, मतलब जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा तब वो प्रोसेस कहलाता है। और प्रोसेस बहुत सारी चीजें यूज करता है, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम की हो चाहे वो खुद की चीजें यूज करता है। क्लियर? अब है क्या कि जब ये प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम ही तो प्रोसेस है, क्योंकि यही रन करेगा। आप कहते हैं कि मेरा ये पूरा का पूरा प्रोसेस है और ये हम माइक्रो प्रोसेसर में या प्रोसेसर में डालेंगे। पहले जमाने में तो ठीक था कि भाई एक प्रोसेस है, एक माइक्रो प्रोसेसर पे जाएगा और या प्रोसेसर पे जाएगा, काम कर लेगा। आजकल के जमाने में यहां पर एक प्रोसेसर आपके पास 1 है, प्रोसेसर 2 है, प्रोसेसर 3 है, नंबर ऑफ प्रोसेसर है आपके पास। तो इस बड़े से प्रोग्राम को क्यों ना 2-3 भाग में डिवाइड कर दिया जाए, काम को डिवाइड कर दिया जाए, और जो ये समय है, मान लीजिए पूरा प्रोग्राम जो है ये 6 सेकंड में काम कर रहा है, कंप्लीट हो रहा है। आप माइक्रो प्रोसेसर पे गए, 6 सेकंड में इसने आपको रिजल्ट दे दिया। तो क्यों ना ये जो पार्ट है इसको हम थ्रेड बना दें और एक प्रोसेसर पे भेज दें, इसको हम थ्रेड बना दें, सेकंड पार्ट को दूसरे पे भेज दें, इसको भेज दें। ठीक? तो देखिए, ये जो पूरा 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड ये तीनों टाइम ले रहे थे, ये पैरेलल में ये 2 सेकंड में काम कर लेगा, और साथ में ये भी एक साथ काम कर रहा है क्योंकि दूसरे प्रोसेस पे चला गया, तीसरा भी इस प्रोसेसर पे चला गया। तो कुल मिला के कितना? 2 2 2, और तीनों पैरेलल में काम कर रहे हैं, तो क्या 2 सेकंड में काम हो जाएगा। तो पहली बात तो ये समझनी होगी आपको। उसके बाद मैं इस प्रोग्राम पे दोबारा लौटूंगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो थ्रेड है वो है लाइट वेट प्रोसेस। थ्रेड लाइट वेट प्रोसेस है, क्योंकि प्रोसेस जब प्रोग्राम था या प्रोग्राम जब प्रोसेस बना तो वो बहुत सारी चीज यूज करता है। लेकिन जो थ्रेड है वो अपना खुद का उसका प्रोग्राम काउंटर होता है। तो यानी कि एक प्रोसेस की तरह ही है, कुछ अलग तो नहीं है, प्रोसेस की तरह ही है। अपना प्रोग्राम काउंटर यूज कर रहा है, अपना सिस्टम रजिस्टर यूज कर रहा है, जैसे भाई एक्यूमुलेटर वगैरह वो खुद यूज करेगा, और साथ में अब खुद का स्टैक होगा। स्टैक तो बहुत जरूरी है, स्टैक के बगैर काम नहीं चलेगा, वो ये खुद यूज करता है। तो ये लाइट वेट प्रोसेस है, और इससे क्या होता है, हमारा परफॉर्मेंस और पैरेललिज्म बढ़ रहा है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि परफॉर्मेंस बढ़ गया ना, 6 सेकंड में जो काम हो रहा था, या आपने 2 सेकंड इसको डिवाइड कर दिया भाग में, और जो 6 सेकंड में काम हो रहा था 2 सेकंड में काम हो गया। तो परफॉर्मेंस भी हो गया, पैरेललिज्म मतलब तीनों पैरेलल में काम कर रहे हैं, 3 पार्ट। लेकिन ध्यान रहे कि हर एक जो थ्रेड होता है वो किसी प्रोसेस को बिलोंग करेगा। आपके दिमाग में एक प्रोग्राम आना चाहिए कि भाई प्रोग्राम, क्योंकि प्रोसेस तो जब रन करना शुरू होगा प्रोग्राम वो होता है। तो एक प्रोग्राम मैं कहूंगा, एक प्रोग्राम का थ्रेड मतलब थ्रेड उससे रिलेटेड होगा। थ्रेड अपने आप नहीं चलता, यानी ऐसा नहीं कि आपका एक प्रोसेस है, यहां पर ये एक पूरा एक प्रोसेस है या प्रोग्राम है, आपका थ्रेड यहां चल रहा है, ऐसे नहीं होगा। ये इसके अंदर ही चलेगा। थ्रेड का मेन चीज यही है, ये ध्यान रहेगा आपको, थ्रेड इसके अंदर चलेगा। अब इस प्रोग्राम को समझिए। इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि हमने क्या किया कि एक थ्रेड कैसे क्या बन रहा है, इस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ये एक थ्रेड बनाया, थ्रेड शब्द तो दिख रहा है ना आपको, दूसरा भी थ्रेड ये शब्द दिख रहा है। एक थ्रेड हमने बनाया, दूसरा थ्रेड बनाएगा, ये क्या कर रहा है इसको छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो मेन है ये भी एक थ्रेड है, ध्यान रखिएगा। अगर इसके अंदर ये थ्रेड नहीं बनाए होते तो कम से कम इसमें एक थ्रेड तो है ही। एक प्रोग्राम में एक थ्रेड है, ये थ्रेड हो गया। यहां पर आपने एक थ्रेड चलाया, यहां पर एक थ्रेड चलाया, तो हुआ क्या, आपका मेन थ्रेड चला, उसके साथ यहां पर एक ये थ्रेड चल गया, ये दूसरा थ्रेड ये चल गया, साथ ही साथ चल रहे हैं। यानी यहां पर आपने नया थ्रेड बनाया जो ये काम करने लगा। कौन सा काम? ये वाला काम करने लगा। दूसरा थ्रेड बनाया, वो ये वाला काम करने लगा। तो ये तीनों एक साथ काम करने लगे। क्लियर हो गया? अब जैसे ये, क्योंकि अब यहां पर जो सिंक्रोनाइजेशन थोड़ा सा इसमें लगता है, उसकी अभी बात नहीं करेंगे, बस ये समझ लीजिएगा कि ये पहला खत्म होगा, दूसरा खत्म होगा, ये जब आपस में एक साथ खत्म हो जाएंगे उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि भाई मेन 4 बार ये पहला थ्रेड है, क्योंकि मेन तो हमेशा एक थ्रेड होता ही होता है, एक दूसरा ये तीसरा थ्रेड ये एक साथ काम कर रहे हैं। दिमाग सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये साथ काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे देखें चाहे आप प्रोग्रामिंग के लेवल पे देखें, जो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है और मल्टीपल और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस हो सकते हैं। सिंगल थ्रेड प्रोसेस मतलब यह है कि केवल एक ही थ्रेड है। जैसे मैंने आपको मेन वाला प्रोग्राम दिखाया, मेन है, उसके अंदर कोई भी थ्रेड नहीं बनाया आपने। मतलब अगर इसमें मैं आऊं और ये थ्रेड हटा दूं, ठीक, तो क्या होगा, ये केवल ये मेन है, एक ही थ्रेड है। लेकिन अगर आपको दूसरा दिखाऊं, यहां पर एक साथ 3 थ्रेड चल रहे हैं, तो ये मेन थ्रेड हो गया, ये आपका एफओ जो भी था उसमें, और जो तीसरा मैंने आपको बताया ये एक साथ चल रहा है, जो BAR को डील कर रहा है।
इसको डील कर रहा है, ठीक है। तो 3 चल रहे हैं एक साथ और सबके अपने स्टैक है, रजिस्टर है, कोड है, हर एक प्रोसेस के पास। तो अगर मैं इसका डिफरेंस बताना शुरू करूं तो प्रोसेस एक लाइट वेट प्रोसेस को जन्म देता है जिसको हम कहते हैं थ्रेड। तो प्रोसेस जो है अपने आप में हैवी वेट है क्योंकि ये सारे रिसोर्स यूज करता है, क्योंकि ये भली भांति एक पूरा प्रोग्राम है। थ्रेड पूरा प्रोग्राम नहीं है, वो उसका एक पार्ट है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत कम रिसोर्स यूज करता है। दूसरा ये है कि जो प्रोसेस है खासतौर पे इसको जब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डील करना पड़ता है, क्योंकि तो ये एक पूरा, आप जैसे आप मेन डॉट सी करके बना देते हैं या मान लीजिए ऐड डॉट सी या ऐड डॉट सीपीपी करके बना देते हैं, तो ये जो चीज है ये तो हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डील करेगी ही करेगी। ये तो नहीं कर रही, थ्रेड कहां डील कर रहा है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डील नहीं कर रहा है। इस थ्रेड का केवल रिलेशन जो है वो इस पेरेंट प्रोग्राम के साथ है और किसी से नहीं। ओके, अब जो मल्टीपल प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट होता है उसमें क्या होता है, हर एक प्रोसेस होगा वो सेम कोड पे काम करेगा, यानी कि अगर काम सेम कोड पे काम भी कर रहा है तो उसकी खुद की मेमोरी है, खुद का फाइल रिसोर्सेज है। ऐसा थ्रेड के साथ नहीं है। वो क्या कर सकता है कि वो उस जो सेम सेट ऑफ ओपन फाइल्स, यहां पर एक फाइल खुली है तो एक ये तो थ्रेड है 3.1, थ्रेड 2 कर लीजिए, ये इस पे काम कर सकता है, ये भी इस पे काम कर सकता है। अगर हम प्रॉपर म्यूटेक्स वगैरह लगाएं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन या क्रिटिकल रीजन वाली चीज अगर अच्छे से इंप्लीमेंट कर लें तो। अगर मान लीजिए एक प्रोसेस ब्लॉक है तो दूसरा तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि बेसिकली क्या है, जब आप माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर पे प्रोसेस को भेजते हैं, शेड्यूलिंग वगैरह होती है, तो जब वो जाता है, जब वो काम होता है तभी तो जाएगा। वो बाकी स्टेट में जा सकता है, आइडल स्टेट में जा सकता है, रेडी स्टेट में जा सकता है, इस तरीके से स्टेट में जाता है। लेकिन वो अगर रुका हुआ है तो बाकी सब रुक गए। थ्रेड में ऐसा नहीं है। अगर एक थ्रेड आपने रोक दिया, थ्रेड 1 रुक गया, तो थ्रेड 2, थ्रेड 3 जितने भी आपने खोले वो तो चलेंगे ही चलेंगे। इसके अलावा जो मल्टीपल प्रोसेसेस है विदाउट यूजिंग थ्रेड्स, जब आप बहुत सारे प्रोसेस चलाते हैं, थ्रेड नहीं चलाते, तो इससे रिसोर्सेज की बहुत वेस्टिंग होती है। और मल्टीपल थ्रेड मैंने जैसे आपको बताया, इसमें रिसोर्सेज की वेस्टिंग तो हो नहीं रही है, क्योंकि जितना प्रोसेस यूज करता है उससे बहुत बहुत कम थ्रेड रिसोर्सेज यूज करता है। ओके, मल्टीपल प्रोसेस में हर एक प्रोसेस अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। मल्टीपल प्रोसेस में हर एक प्रोसेस अलग है, लेकिन हर एक मतलब इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। एक थ्रेड क्या है, आपस में काम कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां भी बताया। थोड़ा सा इसके लिए कुछ चीजें लगानी पड़ती है बस। किस टाइप के थ्रेड्स होते हैं, एक यूजर लेवल थ्रेड होता है, कर्नल लेवल थ्रेड होता है। कर्नल लेवल मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो किस प्रोग्राम के ऊपर बना होता है या उसका बेसिक प्रोग्राम क्या है, वो तो कर्नल है, वो कर्नल कहलाता है। और यूजर लेवल थ्रेड क्या है, जिससे आप इंटरेक्ट करते हैं या आपके लिए बनाया जाता है या आप खुद बनाते हैं। तो यूजर लेवल थ्रेड जो होते हैं वो आपका एक यूजर लेवल लाइब्रेरी, जो आपके लेवल की लाइब्रेरी होगी उसी पे बना जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्शन नहीं होता है। ओके, तो इसका मतलब यह है कि कर्नल का इंटरवेंशन कहीं नहीं होगा, बल्कि जो कर्नल है उसको तो पता ही नहीं होता इसके बारे में। जो यूजर लेवल थ्रेड है उसके बारे में पता ही नहीं होता। ओके, मतलब ये उसको कर्नल केवल यूजर लेवल थ्रेड को या फिर इनको ऐसे ही समझता है कि भाई एक ही सिंगल लेवल थ्रेड है और इसके अलावा नहीं है। कर्नल तो ये समझता है। जहां तक कर्नल लेवल थ्रेड की बात आती है, तो आप जब कर्नल लेवल थ्रेड की बात करते हैं तो कर्नल या ऑपरेटिंग सिस्टम खुद डील करेगा इन थ्रेड से, उसको खुद डील करना पड़ेगा। यानी नो रन टाइम सिस्टम इज नीडेड इन दिस केस। ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल प्रोवाइड सिस्टम कॉल, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो खुद ही इन थ्रेड को मैनेज करेगा, सारे कॉल इसी के लगेंगे, सारा ऑपरेटिंग सिस्टम को करना पड़ेगा, वो खुद करेगा। समझ गया आप? थोड़ा सा इसका डिफरेंस और समझ जाइए कि यूजर लेवल थ्रेड जो होता है, ये पहली चीज तो ये फास्टर होते हैं, फटाफट आप बना सकते हैं इनको, जैसे मैंने आपको प्रोग्राम में दिखाया। कर्नल लेवल थ्रेड जो होते हैं थोड़े से, क्योंकि इसको क्रिएशन, उसका मैनेजमेंट थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट क्या कहेंगे, टाइम लेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो। जो यूजर लेवल थ्रेड है, इंप्लीमेंटेशन इज बाय अ थ्रेड लाइब्रेरी। किस लेवल पे? आपके लाइब्रेरी पे। जो भी आप, जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट पे आप गए और वहां पर आपने कुछ टाइप करना शुरू किया, अपने आप हो जाता है, स्पेल चेक हो जाता है ना। तो आप जब एक काम कर रहे हो तो ये स्पेल चेकिंग कैसे हो रही है, क्योंकि ये एक थ्रेड तो है, दूसरा थ्रेड अपने आप चल रहा है। समझ रहे हैं आप? दूसरा थ्रेड अपने आप चल रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स क्रिएशन ऑफ कर्नल लेवल थ्रेड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम तो खैर प्रोवाइड करता है कि कर्नल लेवल थ्रेड आप बना दीजिए, और वो बनते भी, ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करते हैं। देखिए यूएलटी जो है ये एक जेनेरिक है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा। लेकिन अगर आप कर्नल लेवल थ्रेड बना रहे हैं तो जिस कर्नल के लिए, चाहे आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए देख लें, विंडोज बेस्ड देख लें या लिनक्स बेस्ड चले, उसी पे चलेगा और सब जगह नहीं चलेगा। ये जो आपने जेनेरिक बनाए हैं यूजर लेवल थ्रेड, वो तो कहीं भी चलेंगे। मल्टी थ्रेडेड या इस लेवल की बात अगर आप करें तो मल्टी प्रोसेसिंग के एडवांटेजेस को ये यूज कर सकता है। ओके, और कर्नल रूटीन्स है वो अपने आप हम मल्टी थ्रेड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक अंदाजा देने की मैंने कोशिश की कि थ्रेड है क्या एक्चुअल में, ये कॉन्सेप्ट है क्या, चाहे वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे ले जाएं, चाहे आप उसको प्रोग्रामिंग के लेवल पे ले जाएं, प्रोग्राम्स के लेवल पे ले जाएं। बहुत शुक्रिया।